अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू द प्रोग्राम जंजीर अदल। जंजीर अदल में हमेशा की तरह हमारी कोशिश होती है कोई इंपॉर्टेंट या बर्निंग टॉपिक जो है उसको हम डिस्कस करें, उसका लीगल एंगल डिस्कस करें, उसका सोशल एंगल डिस्कस करें। पिछले एक हफ्ते से एक मूवमेंट, बल्कि जो मूवमेंट तो बड़ी देर से चल रही है लेकिन एक हफ्ते से उसने बड़ी पिक पकड़ ली है पूरे पाकिस्तान में, और वो है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल मालिकान ने अपने अपने स्कूल्स में जो फीस स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं, पेरेंट्स ने उसको बड़ा स्ट्रांगली रेजिस्ट किया है और उसके खिलाफ एक बड़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस और रेजिलियंस सामने आई है। और वो रेजिलियंस की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लाहौर में एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है जो कि हर मंडे को लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर किया जाता है। उधर पेरेंट्स आते हैं, शायद उनका नंबर अभी वो ना हो जो हम धरने में देखते थे या कहीं और देखते थे, बट स्टिल इट इज़ अ साइजेबल नंबर, और वो एक ऐसा नंबर है जो कि अपने साइड की स्टोरी बड़ी इफेक्टिवली कन्वे करता है। दूसरा, इस्लामाबाद में इस प्रोटेस्ट को किया जा रहा है, वहां पर भी एक खातून है जो इसको रन कर रही है, मैनेज कर रही है, वो भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। वंस अगेन एक साइजेबल नंबर है। ओवरऑल पाकिस्तान पूरे में इसके अगेंस्ट एक आउटबर्स्ट है। मेरा एक बड़ा कभी यकीन है कि हर वो चीज़ गलत होने के लिए गैर कानूनी होनी ज़रूरी नहीं। अगर कोई चीज़ इलीगल ना हो तो इसका मतलब ये नहीं, या अगर उस चीज़ की कोई कानूनी हैसियत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक है या गलत है। पॉइंट ये है कुछ चीज़ें सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती। एक पेरेंट जो है, एक वालिद वालदा अपने बच्चे के केस में ये चीज़ समझने से कासिर है कि किसी भी स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा क्यों है कि उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। उनको कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नहीं पता, उनको हमारी आला अदलिया का नहीं पता, उनको हमारे लॉज का नहीं पता, रेगुलेशंस का नहीं पता, बट येस एक क्वेश्चन उनका ज़रूर है, एक सवाल ज़रूर है कि मेरे बच्चे की फ़ीस इतनी ज़्यादा क्यों है कि मुझे मेरी अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकलती है। इसी तरह हमने आज अपने प्रोग्राम में इंशाल्लाह इंटरनेशनली भी जिस पर रिसर्च किया उस पर भी बात करेंगे कि जो एक मिसनोमर है कि जी पूरी दुनिया में प्राइवेट स्कूल्स बड़े महंगे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि नहीं सही। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कुछ सरकारी मौक़िफ़ भी इस पर जाने। इस पर बेतहाशा लिटिगेशन हुई है, इस पर केसेस हुए हैं, इसमें कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी हाल ही में इसके ऊपर अपनी कॉग्निजेंस ले ली है और इस केस को प्रॉपर बाज़ाब्ता तरीके से देखने शुरू किया, जिसको प्राइवेट स्कूल्स ने बड़ा स्ट्रांगली रेजिस्ट किया है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन या प्राइवेट स्कूल मालिकान जिस तरह स्कूल चला रहे हैं, ये 1984 का एक कानून है जो कि पंजाब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रमोशन एंड रेगुलेशंस 1984 का कानून है। उसके अंदर फिर रूल्स और रेगुलेशंस बनी 84 में ही। उसका रूल 12 एक बड़ी इबाम वाली सिचुएशन क्रिएट करता है, जिसका मैं रेलेवेंट पार्ट आपके लिए पढ़ देता हूं कि द फीस एंड अदर चार्जेस लेवीड शेल नॉट बी फिक्स्ड और रेज्ड बियॉन्ड रीजनेबल लिमिट्स। कि ये जो चार्ज की जाती है फीस, इसका रेज या इसका लगाना इतलाक वो ऐसे नहीं होगा कि वो रीजनेबल लिमिट से बियॉन्ड हो। अब वो रीजनेबल लिमिट्स हवा में उड़ गई, उनकी बेसिकली इतलाक, उनकी आगे से इफेक्टिवनेस, वो सारी की सारी चीज़ें वो हैं जिनको एक डिटर्मिन करना है अदालतों ने, और इस वजह से ये डिबेट और भी ज़्यादा वाइड हो गई। फिर मैंने अपनी प्रोग्राम से पहले रिसर्च में इसके बारे में अपना फेसबुक स्टेटस हर दफ़ा रखते हैं, प्रोग्राम उसके बारे में लगाते हैं, तो लोगों के जो कमेंट्स आए उस पर वो भी आज हम आपसे शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको एक बड़ा वाइड और एक बैलेंस्ड अप्रोच इस प्रोग्राम में मिले कि नॉट ओनली कि स्कूल मालिकान क्या कह रहे हैं बल्कि पेरेंट्स भी क्या कह रहे हैं, और एक इंडिपेंडेंट व्यू गवर्नमेंट का है जिसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सहर सलीमी, वो एक पेरेंट भी हैं और इस प्रोटेस्ट में बड़ी पेश हैं और इसको आगे एक तरह का समझ लें लीड भी कर रही हैं। और साथ में हमारे मौजूद हैं बैरिस्टर हसनैन चौधरी साहब, ये प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिफोर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगी मैडम आलिया जी, वो एक वकील हैं, एडवोकेट हैं जो प्रैक्टिस करती हैं इस्लामाबाद में, प्लस इस्लामाबाद जो चैप्टर है उसको वो लीड करें। बट बिफोर हम इन सबसे बात शुरू करें, हमारे बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंट ने जाके आज कुछ वालदैन से स्कूल्स के बाहर बातचीत की और उनका व्यू जानने की कोशिश की। पहले वो देखते हैं और फिर इंशाल्लाह स्टूडियोज़ में वापस बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। आम आदमी पाकिस्तान में मेरा ख्याल अफोर्ड ही नहीं कर सकता, चाहे वो जितने मर्जी पैसे कमाता हो, जितनी अच्छी उसकी जॉब हो, जितना हाई स्टैंडिंग लिविंग भी हो उसकी, तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता जो फीसेस स्कूल की। गवर्नमेंट को चेक करें, जिस तरह स्कूल हैं, इतने ज़्यादा स्कूल हैं, तो बेसिकली स्कूल तो अब रहे ही नहीं, ये तो एक बिजनेस सेंटर है, कमाई का जरिया है। फीस बहुत ज़्यादा है जो बच्चों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और आई डोंट थिंक सो किसी भी स्कूल में, मेरे बच्चे खुद तीनों पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से फ़ीस जो है वो जो हमारे बच्चों को, क्योंकि
स्कूल में कुछ ऐसा है, बुक्स तक तो आप देते नहीं हैं, तो इससे बढ़ के आपको क्या फैसिलिटी है बच्चों हमारों को देंगे? ज़्यादा या कम होना तो बहुत बात की बात होती है ना. सबसे अहम इशू ये है कि उस पर तवज्जो नहीं है. मतलब सबसे ये मतलब ऐसा शोबा है कि हम बच्चों को मतलब कुछ देना है, हमने कौम को तैयार करना है यहाँ से, तो यहाँ पे ये ऐसा रवैया महसूस होता है कि जैसे मतलब कसाई तो आपका फिर थोड़ा बहुत लिहाज कर लेता है ना, कि कोई अच्छी बोटी भी डाल देता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आपके मतलब इस स्कूल में या जहाँ पे आप चले जाएं तो वहाँ रवैया बिल्कुल सेल्फिश किस्म का होता है. तो मैं कहती हूँ कि कोई एनजीओज ऐसी होनी चाहिए जो कि ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स फीसिस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो वहाँ पे सपोर्ट करें उनको. लेकिन अगर अपने ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अगर उनके सेटअप ही अच्छे हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल लोग प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे. बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया बच्चों को पढ़ाना, फीसें बहुत हद से ज़्यादा हैं जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी है, लेकिन मजबूरी भी है, क्या करें, बच्चों के फ्यूचर के लिए करना भी पड़ता है. इस मुल्क में जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं इसमें प्राइवेट को तो पूछने वाला है ही कोई नहीं. गवर्नमेंट को पूछने वाला कोई नहीं है तो प्राइवेट को कौन पूछेगा. जी सहर सलीम साहब, आपने सुना कि पेरेंट्स का व्यू एक बेसिकली ये एक रिप्रेजेंटेशन सारे पेरेंट्स की तो नहीं है, बट एक प्रेडोमिनेंट व्यू जो है वो आपको नज़र आता है, और उसमें हमें ये नज़र आता है कि हर जो वालिद या वालदा वालदैन जो सोचते हैं अपने बच्चे के बारे में, वो ये समझते हैं कि उनके बच्चों की फीसें बहुत ज़्यादा हैं. अब इसकी लीगैलिटीज़ पे तो हम बैरिस्टर साहब इधर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे, बट आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि एक तो आप हमें अपने प्रोटेस्ट के बारे में बताइए कि इसकी बेसिस क्या हैं और इसकी डिमांड्स क्या हैं, एंड सेकेंडली व्हाट एग्जैक्टली आर यू प्रोटेस्टिंग अबाउट, आपका प्रोटेस्ट है क्या? बेसिकली जी हर पेरेंट का एक शौक़ होता है कि उनका बच्चा बेस्ट एजुकेशन ले, और हर बच्चे का फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि उसको एजुकेशन मिले. अब इतनी ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स हैं या पब्लिक स्कूल्स हैं. पब्लिक स्कूल्स में एजुकेशन का आपको पता है कोई मयार नहीं है. प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा हो गई पिछले कुछ सालों में कि पेरेंट्स अफोर्डेबिलिटी लूज़ कर रहे हैं. पेरेंट्स की इनकम उस परसेंटेज से इंक्रीज नहीं कर रही जिस परसेंटेज से इनकी फीस इंक्रीज कर रही है. बट क्या ये फैक्टर प्राइवेट स्कूल्स के जो मालिकान हैं उन्होंने कंसिडर करना है कि पेरेंट्स की इनकम उस ब्रैकेट में नहीं आ रही? ऑफ कोर्स देखें, इन्फ्लेशन को तो कंसिडर करना है ना. अब इन्फ्लेशन अगर 5-6% बढ़ रही है, स्कूल की कॉस्ट्स भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ रही होंगी, बट जो फीस है वो 20%, 18%, 30% इतनी ज़्यादा. 3 दफ़ा भी सुना साल में बढ़ाते हैं. जी जी बिल्कुल, 2 दफ़ा 3 दफ़ा बढ़ती हैं. एवरी 3 मंथ्स 2-3 लाख रुपया, जिसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक नौकरी पेशा बंदा कैसे अफोर्ड कर सकता है? फिर हम कहाँ लेके जाएं बच्चों को, किधर, कौन सी स्कूल में? आपकी डिमांड्स क्या हैं इसमें? हमारी डिमांड्स ये हैं कि जी कोई एक प्रॉपर वर्किंग एफिशिएंट अनबायस्ड किस्म की रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जिसमें पेरेंट्स की भी कोई शमूलियत हो और कोई चेक हो इनकी फीस के ऊपर. इनकी फीस कम की जाए, जो फी रेज है वो इनकम्पैटिबिलिटी टू इन्फ्लेशन रेट लाया जाए, और जो पेरेंट्स की इनकम की परसेंटेज है उसके साथ कंपैटिबिलिटी लाई जाए. कैटेगराइजेशन की जाए स्कूल्स की, उनकी जो फैसिलिटीज हैं उनके मुताबिक उनकी फीस का तयन किया जाए. आपने किसी स्टेट फंक्शनरी को मिले इस सिलसिले में कि हाँ जी, हमारी रिसेंटली ईडीओ के साथ भी मीटिंग हुई है, उसके साथ भी हमने उनके साथ भी ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, बट उन्होंने हमें ज़रा एप्लीकेशनों और इन चक्करों में डाला हुआ है, और हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, हमें भी पता है ये अर्जियों वाले काम होते हैं या नहीं होते हैं. एप्लीकेशंस, बहरहाल जी अर्जियों और एप्लीकेशंस में डाल दिया है. यहाँ पर हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है और वापस आएंगे तो ये डिबेट इंशाल्लाह मजीद इज टर्निंग इनटू अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट. स्टे विद अस. बताया कि क्या मुद्दा है उनका. हमने चाहा कि बैरिस्टर साहब के पास जाने से पहले हम इस्लामाबाद का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लें. वहाँ पर जो प्रोटेस्ट को लीड भी कर रही हैं, उसको आगे से रिप्रेजेंट भी प्रॉपर्ली कर रही हैं. शी ऑल्सो हैपन्स टू बी एन एडवोकेट, और वो एक वकील हैं. अस्सलाम वालेकुम आलिया. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम आलिया, आप हमारे साथ हमारी आवाज़ सुन सकती हैं जी? जी अस्सलाम वालेकुम. जी आलिया, आपसे हमारा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि अभी हमने सहर से भी ये बात पूछी थी कि पेरेंट्स ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, जबकि कानूनी तौर पे बड़ा क्लियरली एटलीस्ट जो हमें फीडबैक लॉयर से दिया गया वो ये कि कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी प्राइवेट स्कूल का मालिक फीस को जितना मर्जी बढ़ाए, जितना मर्जी कम करे. जस्ट लाइक लॉयर्स, मुझे तो एक शख्स ने ये भी कहा कि कभी हम आपसे ये पूछ सकते हैं वो क्लास से कि आप अपनी फीस बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं. तो इसकी एक तो लीगल बेसिस क्या है, सिंस यू आल्सो हैपन टू बी ऑन द शो, एंड सेकेंडली आपका इसका सोशल एंगल क्या है सारे प्रोटेस्ट को लीड करने का? जी थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इसकी लीगैलिटी क्या है. अगर हम भेजते हैं ये सवालात स्कूल्स को, तो उनका जवाब भी यही है कि वी आर नॉट बाउंड
टू आंसर यू, यानी हम आपको जवाब देने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. आप हमें किस रेलेवेंट अथॉरिटी के थ्रू आएँ. तो रेलेवेंट अथॉरिटी जी एट द मोमेंट ये चूँकि एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, प्रोविंसेस में इसकी अलग अथॉरिटीज़ होंगी. ICT जो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इसमें अलग इसका फ्रेमवर्क है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज सच प्राइवेट स्कूल को नहीं मैनेज करता, ना ही उनको कोई डायरेक्टिव्स देता है. एक तरह से ये कैड मिनिस्ट्री जो है कैबिनेट डिवीज़न के अंडर उनकी कुछ सरबराही है. और जो पियरा है रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये है पाकिस्तान एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये मौजूद है. अनफॉर्चुनेटली 2 साल से जी इसका कोई चेयरमैन ही नहीं है. तो इसे कहा जाता है टूथलेस. यहाँ पे जो जाता है, कागज जाता है, वो सुना है कि गायब ही हो जाता है. इसका फायदा उठाते हुए फी रेगुलेट कर सकती है जी. रिपीट कीजिएगा सवाल. ये अथॉरिटी जो है क्या इस पोजीशन में है कि फी स्ट्रक्चर को रेगुलेट कर सके? नहीं जी, फी स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने के उसमें नहीं है. लेकिन देखिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की काफ़ी एम्बिट्स होते हैं. उस बेसिस पे जो एरियाज वो आइडेंटिफाई करें, गवर्नमेंट बाउंड हो जाती है उन एरियाज को देखने के लिए. रीजन में ज़रूर मौजूद हैं एग्जांपल्स जहां फ़ी रेगुलेशन लेजिस्लेशन मौजूद है, और हम इसी के लिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पे फ़ी रेगुलेशन लेजिस्लेशन लाई जाए. उसे लोग जब हम किसी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करते हैं तो उनका यही रिएक्शन होता है, जी ये हमारा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है. ठीक है, लॉन्ग टर्म ही सही, लेकिन जरूर इस चीज को देखना पड़ेगा. जो शॉर्ट टर्म है उसके मेजर्स और हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशंस और हैं, लेकिन इदारे कम से कम फंक्शनल होंगे तो उनकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी. अगर ये कहते हैं कि हम आपको म्यारी तालीम देते हैं और हम टिल सच टाइम कि इस पे कोई लेजिस्लेशन नहीं आती, आप सोशली कैसे प्रेस करेंगे प्राइवेट स्कूल मालिकान को कि वो अपना फीस जो स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज करें? देखिए सोशली तो आप समझें कि एक तरह से प्रेशर डाला जा रहा है. जो वालिदैन हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रेशर में ना आए और फीसें ना अदा करें जब तक ये स्कूल्स जो हैं सही एक्सप्लेनेशन ना दें या फिर ये अपनी फीस को रिवाइज ना करें, क्योंकि इनके कुछ ऐसे हेड्स हैं जिस पे ये टैक्स नहीं देते. मेरे पास रसीदें मौजूद हैं जिसमें टैक्स ही नहीं है, और दूसरे जो रसीदें मौजूद हैं ये हमसे एडवांस टैक्स लेते हैं, जबकि एडवांस टैक्स वो चीज होती है जो ये अपने प्रॉफिट के ऊपर इनको खुद देना होता है. व्हाई आर वी पेइंग द एडवांस टैक्सेस? तो ये सोशल प्रेशर्स जो है, हम ये सारी की सारी लीगैलिटीज और आपके क्वेश्चंस जो है ना जी, वी प्लेस देम बिफोर बैरिस्टर हसनैन हु इज हियर विद अस. बैरिस्टर साहब, आप तमाम स्कूलों के बड़े बल्कि बेशतर स्कूलों के पंजाब में तो एक लीगल एडवाइज़र भी हैं और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हो रहे हैं. एक हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मैटर को टेकअप किया है और उन्होंने बेसिकली डिटर्मिन ये करना है कि क्या स्कूल जो हैं वो एक डोमिनेंट पोजीशन में आके इस फी स्ट्रक्चर को इन्फोर्स कर रहे हैं ताकि एक आम आदमी के लिए ये मुश्किल हो जाए. एक तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये किया. दूसरा, हाई कोर्ट में 2-3 रिट पिटिशंस हुई थी जिनमें से एक जो थी वो मोहम्मद नईम वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थी. उसमें सरकार ने आके अपना मौकिफ ये दिया था कि हम एक बिल पास कर रहे हैं और वो वेरी सून इट विल बी पास्ड. यहां पर जी हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है. ब्रेक से वापस आके हमें बैरिस्टर साहब से व्यू लेते हैं उनका. वेलकम बैक व्यूअर्स. ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा हमारा टाइम कट गया. अब हम क्विकली चाहेंगे कि बैरिस्टर हसनैन साहब हमें इसके ऊपर जो लीगैलिटीज़ हैं वो बताएं. बैरिस्टर साहब, आपने इस्लामाबाद में आलिया बीबी की बात सुनी, सार बीबी की भी आपने बात सुनी. इसमें प्रेडोमिनेटली हम आपसे ये चाहते हैं कि इनका सेंटिमेंट ये है कि स्कूल्स फीस ज़्यादा क्यों चार्ज करते हैं, और लीगैलिटीज़ जहाँ तक है उसमें रूल 12 1984 वाला बड़ा क्लियर है कि इट हैज़ टू बी अ रीजनेबल फी. पंजाब में कैपिटल में जो अथॉरिटी है वो अंडर सेक्शन 12 बड़ा क्लियरली है कि रेगुलेट कर सकती है, बल्कि आलिया बीबी को भी ये चीज़ करेक्ट करना चाहेंगे कि अथॉरिटी हैज़ द पावर टू रेगुलेट द फी स्ट्रक्चर. इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में अगर कंपटीशन कमीशन ने सर को मामला चुक लिया है तो प्रॉब्लम की है सर? आई वांट यू टू आंसर दिस. So the point is basically there are two limbs to it, legal and social. So I'll go on the legal and then legal sir, legal. Now the dynamics are कि unfortunately the way this protest is going on, even that is not legal. You see, जैसे कि अभी मैम ने कहा कि EDO ने कहा दरखास्तें लेके हैं, हम unfortunately as a nation somehow धरनों की तरफ. सर आप लोग रोड्स पे नहीं आए थे चीफ जस्टिस के लिए? Sir, fair enough, but that was again something legal. यहाँ तो इनकी कोई legal implication है ही नहीं. Now coming on to the so may I? Thank you. Now the dynamics are
private educational institutions, let's define them. Private اردو سر اردو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عوام دیکھ رہی ہے آپ. پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں کیا؟ نان فنڈڈ. ان کو کسی قسم کی حکومت سے کوئی مدد نہیں ملتی. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے جو کمانا ہے سر یہ عوام سے اتنی مدد لے لیتے ہیں. دس از دا پوائنٹ نا جی. ان کے اب خرچے کم ہیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, آگے گروتھ. ہماری انفارچونیٹ کسی اسکول کا, پرائیویٹ اسکول کا سوئمنگ پول ہے ان کے پاس ایچ ایس این کے علاوہ؟ سر یہ بھیجتے ہیں بچوں کو دوسرے اسکول؟ نہیں جی بھیجتے ہیں. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے بیکاز اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کوئکلی آپ سے ایڈ کر دیں کہ فیسلٹیز ہیں نہیں. بالکل فیسلٹیز ہیں. اور اگر فیسلٹیز نہیں ہیں, ہڈن سوئمنگ پول, اگر فیسلٹیز ہیں تو دے ہیو ٹو گو ٹو دا رائٹ فورم. ٹھیک ہے. نہیں ہے اس فورم پہ جائیں, وہاں پوائنٹ آؤٹ کریں. فار انسٹنس سیکشن 12 آپ کو کہتے ہیں ریزنیبل فی. اب ریزنیبل فی جو ہے دیٹ از اے ویری ریلیٹو ٹرم. سر یہ ایک امیر آدمی کا بچہ افورڈ نہیں کر سکتا تو غریبوں کے لیے کوئی ہے پرائیویٹ اسکول میں کسی کی گزارش ہے؟ جی جی بالکل. دے آر اسکول جنہوں نے 5 ڈفرنٹ قسم کے ان کے سیکٹرز ہیں. فار انسٹنس آئی کین اسپیک فار لاہور گرامر اسکول. انہوں نے ایک لینڈ مارک چیپٹر ہے وچ از کیٹرنگ دا مڈل کلاس ایوری تھنگ. دا ڈائنامکس آر, اس کو تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں. دا ڈائنامکس آر کہ ریزنیبلنس از اے ریلیٹو ٹرم. ٹھیک. آپ انگلینڈ سے پڑھیں, میں انگلینڈ سے پڑھا ہوں. وہاں ایٹن اٹس اے پرائیویٹ اسکول, اٹس اے لگژری, لگژریس ایک کیپیسٹی میں آتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں پیرنٹس جو ہیں وہ فورس ٹو گو ٹو دا پرائیویٹ اسکول. سر 3 دفعہ سال میں فیس بڑھانا ریزنیبل ہوگا؟ 3 سال جس اسکول نے فیس بڑھائی ہے اس کو جا کے کمپٹیشن کمیشن, جس کے پاس اپیرنٹلی کوئی کاگنیزنس, ہائی کورٹ نے کہا کہ سمر ویکیشنز میں فی چارج نہیں کرنی. آئی کین گیو یو مطلب پروفس کہ جہاں پر اسکولوں نے اس کو فالو ہی نہیں کیا, ہوا میں اڑا دیا. پھر ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ آپ قانون بنائیں, اور اے جی ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جی قانون بن رہا ہے 2 ہفتے میں, اس کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا. کیا قانون کا نہ بننا, اگین دا گورنمنٹ از اے فیلئر. ہمارا اگر ایجوکیشنل سسٹم, اور ایجوکیشنل منسٹری, اور بیوروکریسی, دا فیلئر آن دیئر پارٹ cannot be actually borne by the shoulders of the private education system. The dynamics are, میں جیسے I'll come back, Eton and Seven Oaks what not, yes تمام schools England کے اندر they are private schools, ان کی fees is sky high. The thing is ہمارے یہاں پیرنٹس کو فورس کیا جا رہا ہے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجنے کے لیے. یہ پرائیویٹ اسکول کی وجہ سے نہیں, انہوں نے کہا بیسٹ ایجوکیشن. رائٹ صاحب, آپ سے ایک ہم سوال آپ کی موجودگی پوچھتے ہیں, اور ایک سار بی بی سے کوئی کامنٹ لے لیتے ہیں کہ کیا ہماری انکمز کو دیکھتے ہوئے قانونی طور پہ نہ بتائیے گا کہ یہ فی اسٹرکچرز ہمارے لیے ریزنیبل ہیں؟ ٹھیک ہے, ہماری انکمز کو دیکھتے ہوئے یا تو گورنمنٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو کوئی سبسڈی دے دے, بیکاز شوگر کو بھی سبسڈی چاہیے, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو بھی دیکھیں نا جی, یہ لگژری ہے. آپ اپنے بچوں کو, اچھا آپ اس کو لگژری کہتے ہیں؟ I say it luxury. Please sorry, میں پھر ایک ان کا بھی پوائنٹ ہم لے لیں. جی سر بی بی آپ بھی بتائیے. ہی سیڈ کہ ہاں یہ الیگل ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں, انہوں نے سیدھا یہ کر دیا. ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا, ہم نے اسکولس کو ای میلز کی ہیں, ہم نے ان سے کمپلینٹس کی ہیں, کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ہم نے سی سی پی کو ای میلز اور کمپلینٹس کی ہیں. وی میٹنگ دی ایڈیو اینڈ آل, بٹ نتھنگ از ہیپننگ. وی ہیو ٹو کم آؤٹ اینڈ سے, وی ہیو ٹو, یہ ابھی ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے تو یہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے nobody was raising this issue. اور ایک اسکول میں جا کے انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کی فیسیں بہت زیادہ ہیں. آپ کو پتا ادھر کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ kids were thrown out of school. اب میری بات سارے پرسنل ہو جاتے ہیں جی. نہیں چھوٹی سی. اچھا کوئکلی آپ کمپٹیشن کمیشن پہ اپنی آبجیکشنز بھی بتا دیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے. کمپٹیشن کمیشن آفٹر دی 18th امینڈمنٹ, یہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں یہ پروونشل اٹانومی میں آ گئے. کمپٹیشن کمیشن از اے فیڈرل ایجنسی. ٹھیک ہے جی, یہاں آپ غالباً کل منسٹر کو مل رہی ہیں فار ایجوکیشن. دیٹ از اے رائٹ فورم, ان کے پاس جائیے. انسٹیڈ آف دیز پروٹیسٹ گو ٹو دا منسٹر, آپ اپنی ساری گزارشیں ان کو دیجیے, گزارشات دیجیے. لیٹس سی واٹ ہی ہیز. سر ہمارے منسٹر صاحب کی تو اپنی ویڈیو پروب ہو جائے تو بڑا کچھ ہے, تو ان کے والی بات. اب اگین اس کی ساری چیز کا, آپ کا منسٹر نہیں اچھا, آپ کی گورنمنٹ نہیں اچھی, who will bear the consequences. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد اور کچھ لیگیلٹیز کے بعد سی سی پی اس کو پروب نہیں کر سکتی؟ ایک وکیل صاحب کا ویو یہ بھی ہے کہ سی سی پی اس چیز کو پروب کر سکتی ہے کہ اگر سکولز مل کے یہ فیس بڑھاتے ہیں, لیکن صرف فی کا بڑھنا جو ہے وہ ڈومیننٹ پوزیشن ہونی چاہیے نا. ایک اکیلے اسکول کی تو ڈومیننٹ پوزیشن اس مارکیٹ میں ہے نہیں. جہاں تک فیس کا مل کے یو ہیو ٹو سی کیا ان کی آپس میں کوئی اگریمنٹس ہیں ہڈن اور ادروائز. یہاں تو کمپٹیشن اتنا ہے کہ ایک اسکول 200 فیس زیادہ کرے. بالکل جی, کمپٹیشن اتنا ہے کہ ایک اسکول دوسرے اسکول کو میچ نہیں کر سکتا. آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, بریکنگ نیوز کی وجہ سے تھوڑا سا پروگرام کا ٹائم کٹ ہو گیا, لیکن ہم نے کوشش کی کہ لیگل سائڈ کو بھی کور کریں, ساتھ ساتھ سوشل سائڈ کو بھی کور کریں. ہوپ فلی آپ کو اس چیز کے اوپر ایک کلیئرر اور ایک بیٹر ویو آ گیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے دوبارہ جمعے کو 7 سے 8 بجے ایک ڈفرنٹ ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.